Prabhas donates 4 crores for the cause of combating against the COVID-19 pandemic. Of this, 3 crores given to PM Relief Fund, while 50 lakh each goes to CM Relief Funds of Andhra Pradesh and Telangana. In 2020, Prabhas adopts 1650 acres of Khazipalli Reserve Forest near Hyderabad and donates 2 crores for the development of Eco Park. In 2021, he donates 1 crore to the Andhra Pradesh Chief Minister Relief Fund to help all those who have been affected by heavy rainfall in several parts of the state. In 2023, he donates a sum of 10 lakhs for the development of Sri Sita Ramacharya Swami Devathanam. In 2024, he donates a sum of 35 lakhs to the Telugu Film Directors Association to support welfare of the cinema workers body. And today, अभी से कुछ देर पहले, Prabhas has donated a sum of 2 crores to the वायनाड relief victims. इस वक्त पे वायनाड में बहुत जबरदस्त बारिश हुई है, फ्लड्स हुए हैं, जिसके चलते काफी तबाही मची है, जिसके चलते प्रभास ने 2 करोड़ का डोनेशन दिया है। और फिर कहते हो क्यों प्रभास करते रहते हो इतना? क्या प्रभास ने पैसा दिया है? क्या प्रभास की पीआर टीम ने कहीं ना कहीं से फंड किया है? जी नहीं, मैं बात यहाँ पर उन एक्टर्स की नहीं कर रही हूँ जो बॉलीवुड में हैं, जो सालों से लीच की तरह ऑडियंस का खून पी रहे हैं और उसके बाद अपने मरहूम पिता के बेडरूम सीक्रेट्स बता देते हैं और फिर उसके बाद सामने से आकर बीफ खाते हुए रामायण फिल्म में काम कर लेते हैं। मैं उन एक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर प्रभास की, एक ऐसे एक्टर जिन्होंने अपने कंटेंट, अपनी फैंडम के और अपनी मेहनत के दम पर आज ये मकाम हासिल किया है कि जवान जैसी फिल्म, जिस फिल्म का बॉलीवुड वाले बहुत डंका बजाते थे, जिस फिल्म को लेकर सभी ने कहा था जब कलेक्शंस चलती थी, मैंने आपको जवान के कलेक्शंस भी बताए थे कि जवान के कलेक्शंस बहुत ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जवान तक को बीट कर चुकी है कल की 2898 AD इन टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट्स। यस गाइस, सैकनिल्क ने ये पूरा का पूरा आर्टिकल निकाला है और भाई अब वो समोसे लेकर के आओ, अब मुझे उनकी शक्ल देखनी है जिन्होंने प्रभास के खिलाफ जमकर नेगेटिविटी करी थी, कल्कि के खिलाफ जमकर नेगेटिविटी करी थी। इस वक्त पर मुझे केवल और केवल उन हेटर्स से बात करनी है जो प्रभास के खिलाफ हेटेड करते आए हैं। फिल्म इंडस्ट्री की बात करती हूँ मैं, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और साथ साथ में कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही होती हूँ। मेनली यही 2 इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने बॉलीवुड की जड़ों को हिला करके रख दिया और यहीं से कई सारे डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन हाउसेस ऐसे आते हैं जिन्होंने बॉलीवुड को पूरी तरीके से, जिन्होंने नींदें हराम कर रखी हैं बॉलीवुड की। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर बॉलीवुड के साथ ऐसा हो रहा है तो इसमें आपका पर्सनल क्या इंटरेस्ट है, आपको इतना एक्साइटमेंट क्यों होता है? मैं भी आप ही जैसी ऑडियंस हूँ और मैं भी उसी चीटेड ऑडियंस में से आती हूँ जिनको बॉलीवुड ने सालों साल तक चीट किया in terms of their movies, in terms of their entertainment and their actors as well। इसीलिए आज जब मैं साउथ इंडस्ट्री को बढ़ते हुए देखती हूँ, जब उन एक्टर्स को बढ़ते हुए देखती हूँ, जब उन डायरेक्टर्स को बढ़ते हुए देखती हूँ, दिल से खुशी होती है, दिल से लगता है कि हाँ, ये लोग हैं एक्चुअली जो डिजर्व करते थे, वो लोग नहीं थे जिन्होंने सालों से हमको बेवकूफ बनाया, जिन्होंने सालों से हमारे धर्म के ऊपर मजाक बनाया। आज के डेट में कुछ ही एक ऐसे एक्टर्स बचे हुए हैं जो एक्चुअली बहुत दिल से किसी चीज को करते हैं और उसमें साउथ इंडस्ट्री का ही नाम आता है। प्रभास की फिल्मों को लेकर देखो यार, शुरू से नेगेटिविटी तो होती चली आई है, चाहे कल की थी, आदि पुरुष में तो कई लोग खुश थे, कई समोसे बहुत खुश थे, बॉलीवुड वाले बहुत खुश थे कि फिल्म इतनी बुरी तरीके से पिटी, इतनी बुरी फिल्म बनी और प्रभास का जो नेटवर्थ है वो डाउन हो गया। लेकिन सबको पता है जब सलार रिलीज हुई थी उसके बाद सबके मुंह पे ताले लग गए थे और आज के समय में वापसी कर चुके हैं प्रभास, वापसी हो चुकी है। एक तरीके से आप कह लीजिए कि बाहुबली 2 वाला जो समय है वो वापस आ चुका है। 40 दिन कंप्लीट कर चुकी है कल की। द हिंदी वर्जन ऑफ कल की 2898 AD इज लीडिंग द पैक विद अप्रॉक्सिमेटली 350 crores gross, which means 290 crores net, followed by Telugu version। सोचो, तेलुगु वर्जन पीछे रह गया, हिंदी वर्जन आगे बढ़ गया। हिंदी वर्जन में तेलुगु वर्जन में 335 crores gross, while Tamil, Malayalam and Kannada versions have grossed around 75 crores so far। As said, Prabhas's Bahubali 2 will remain the biggest domestic grosser with a mighty 1,417 crores gross, and apart from that, followed by KGF Chapter 2, RRR and other movies, Kalki will finish as the 4th biggest grosser in India, beating Jawan। जी हाँ, जवान के नंबर्स को कल्कि ऑफिशियली बीट कर चुकी है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस ऑफ कल्कि 2898 AD has crossed 760 crores gross, 640 crores India net collection in all languages after 40 days, which takes it past the entire run of Jawan's 760 crores gross। At the time of writing this piece, Kalki has surpassed Jawan in terms of both net and gross collections। जी हाँ, सबसे बड़ी ग्रॉसर 2023 की जो थी वो थी जवान। उस फिल्म को पूरी तरीके से ध्वस्त कर चुकी है, उन रिकॉर्ड्स को तोड़ चुकी है। कल्कि अब 4थे नंबर पर आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट ग्रॉसर्स ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, एंटायर इंडिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है यार ये, क्योंकि इस वक्त पर जब कल्कि रिलीज हुई थी, माफिया अपने पूरे चर्म पे थे, किस तरीके से कल्कि को रोकें, क्या करें,
कि हिंदी ऑडियंस को इस कल की फिल्म की तरफ न बढ़ने दिया जाए। इसमें जो 2 समोसे थे वो तो थे ही, बाकी शुरू से केआरके जैसे लोग नेगेटिविटी करने में लगे हुए थे इस फिल्म के खिलाफ। कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम तक ऑडियंस को पता नहीं है, जिनको लोग जानते नहीं है, लेकिन अपने लेवल पर, ऑन ग्राउंड लेवल पर वो धीरे-धीरे नेगेटिविटी करते ही चले जा रहे थे। साथ-साथ में यहां तक बात आ गई कि भाई कल्कि के कंटेंट को कुछ धर्मगुरुओं ने भी आकर क्वेश्चन कर दिया, आकर लीगल नोटिस दे दिया, लेकिन कल्कि के मेकर्स को ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसीलिए आज के समय में भी ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए तत्पर है। भाई अपने वीकडेज चलते हुए, इन वीकडेज में भी अगर इस फिल्म का अभी भी 10,000 टिकट बुक हो रहा है 24 घंटे में, बहुत बड़ी बात है। 40वें दिन पर आकर फिल्में दम तोड़ देती हैं, 41वें दिन पर आकर फिल्में आगे नहीं बढ़ती हैं, लेकिन कल्कि को कोई रोकने वाला नहीं है। कसम से ऐसा लगता है कि सच में कल्कि का ही आशीर्वाद इस फिल्म के ऊपर है, भगवान का खुद आशीर्वाद इस फिल्म के ऊपर है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि प्रभास का फैंडम, जिसको लोग क्वेश्चन करते थे, प्रभास की फिल्में जिसको लोग क्वेश्चन करते थे, और ये जो बीच में कॉर्पोरेट बुकिंग वाली चीज जो रामगोपाल वर्मा ने बोली थी, वो कल्कि में ही खुद था वो बंदा। उसने अगर बोली थी प्रभास के अगेंस्ट, तो भाई उसको भी ऑडियंस ने धूल चटा के रख दी। ऑल्दो कई लोगों का ये कहना है कि वो किसी और स्टार की बात कर रहा था, लेकिन यहां पर कॉर्पोरेट बुकिंग और एक साउथ के एक्टर का लिंकेज जो बॉलीवुड ने निकाला, वो सीधा सीधा प्रभास का निकाल दिया। देखो भाई, सांच को आंच नहीं होती है, यहां पर बॉलीवुड की बात नहीं हो रही है, यहां पर प्रभास की फिल्म की बात हो रही है। और अगर प्रभास की फिल्म की बात हो रही है तो आप इस बात को मान के चलो 100% ये होने वाला है कि आने वाले टाइम में स्पिरिट, जिस फिल्म को लेकर अभी 2-3 दिन पहले बहुत बड़ी बड़ी न्यूज आई थी कि त्रिशा इस फिल्म में एड ऑन कर चुकी है। इस फिल्म के और भी कई सीक्रेट्स जो है वो सामने निकल कर आए थे। फिल्म में डबल रोल होने वाला है संदीप रेड्डी वांगा, कुछ बहुत ही डिफरेंट प्लानिंग कर रहे हैं इस बार। मतलब एनिमल वैनिमल सब भूल जाओगे, इसी फिल्म को याद रखने वाले हो, स्पिरिट। इसको लेकर के नेगेटिविटी होगी बॉलीवुड में। इसके बाद जो नेक्स्ट फिल्म आ रही है टारगेट पे, वो होगी द राजा साहब, जो अप्रैल में रिलीज हो रही है। उसको लेकर प्रॉपरली स्ट्रैटेजी बनने वाली है व्हेन इट कम्स टू प्रभास। भाई सोचो ना, बड़े बड़े सिंहासन डोल गए, बड़े बड़े एक्टर्स इस सोच में पड़े हुए हैं कि हम क्या करें ऐसा, यार क्यों नहीं हम भी रामायण कर लेते, क्यों नहीं हम भी ऐसी महाभारत जैसी कोई फिल्म बना लेते और हम भी ऑडियंस के दिलों पे राज करेंगे। लेकिन सच्चाई जो है वो ये है कि एक्चुअली ऑडियंस देखती है, समझती है, आपके कैरेक्टर को जानती है, तब जाकर वो आपसे कनेक्ट कर पाती है किसी फिल्म, किसी कैरेक्टर को लेकर। जब हम प्रभास की बात करते हैं तो जितने भी शिवा कैरेक्टर्स हैं, जितने भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने गॉडली कैरेक्टर्स निभाए हैं, उनको देखने के बाद लोग कसम से हर चीज भूल जाते हैं। मुझे बाहुबली का वो सीन अभी भी याद है जिसमें एक हवा में उड़ते हुए उनका सीन आता है और पीछे से बिजली बादल गरज रहे हैं। मतलब राजमौली का डिपिक्शन एक तो उसमें, और ऊपर से पोर्ट्रेयल प्रभास का ऐसा था जो आज तक करण जौहर और ये जो छुट भैये वाले डायरेक्टर्स हैं जो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं, इस वक्त में वो ये सोच रहे हैं हम क्या करें ऐसा, हम ऐसा क्या करें कि लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाएं, लोग पागल हो जाएं। इसीलिए पहले ब्रह्मास्त्र बनाई थी, अस्त्रवर्ष बनाने की कोशिश की थी, और इसीलिए अब रामायण पर काम कर रहे हैं। वो फिल्म जिसको एक गधा भी देखने नहीं जाएगा, और उस फिल्म में ओम राउत की फिल्म से भी ज्यादा गलतियां होंगी। मैं आपको आज ही लिख के दे सकती हूँ कि उस फिल्म में ओम राउत की आदि पुरुष से भी ज्यादा गलतियां होने वाली हैं। तो बॉलीवुड की रामायण का तो मुझे अता पता नहीं है, लेकिन भाई साहब प्रभास जैसा ह्यूमैनिटेरियन इस वक्त पे, और साथ में सबसे बड़ा सुपर डुपर स्टार मेरे ख्याल से बहुत ही कम होते हैं। आपका क्या कहना है इस सब पे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस वाज